Hi everyone, this is Rahul. सो ये मेरा पहला वीडियो होगा टेक्निकली यूट्यूब पे। और मैं ये काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था बट मैंने किया नहीं किसी भी रीज़न से। एंड अबाउट मी, मैं एक सीए हूँ। और मैं सीए के साथ साथ काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट, मेनली ऑप्शंस में। मैंने स्टार्ट इंट्राडे से किया था बट फिर धीरे धीरे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गया। तो काफ़ी टाइम से मेरा ये मन था कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कहीं मतलब जर्नलाइज करूं या वीडियो बनाऊं। मोस्टली जर्नल्स लिखते हैं लोग कि ट्रेड सेटअप क्या रहा, क्या प्रॉफिट लॉस रहा, बट वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना ले हर रोज़ एट द एंड ऑफ द डे कि हमारा आज का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और उसको यूट्यूब में डालूं ताकि आप भी देख सको कि रियलिटी क्या है ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की। और ये जितना आसान लगता है कि आप ये सोचते हो कि 1 करोड़ कमा लूँ या 10 करोड़ कमा लूँ, इट्स नॉट दैट इजी। बट जो भी हमारी जर्नी होगी, मैं चाहता हूँ कि उसको आप सबको दिखाऊं मैं। एंड इसमें तो हम हमारा ये मैं इसमें कोई टिप्स नहीं देने वाला, पहली बात। तो अगर आप टिप्स के लिए यहाँ पर है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ना ही ये चैनल आपके लिए है फ़िलहाल। क्योंकि मैं टिप्स नहीं दे रहा अभी किसी को भी। मैं जस्ट अपनी जर्नी जो है उसको कहीं पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और मैं उसको देखना चाहता हूँ कि क्या हमने किया, क्या नहीं किया। तो उसका सोल पर्पज़ यही है। और शायद आप सबको भी दिखा सकूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग सब क्या है, कैसे होती है। सो दैट्स द मेन इंटेंशन जो है मेरी अभी। तो यहाँ पे कोई कोर्सेज या कोई टिप्स या कुछ नहीं होने वाला। मैं जस्ट सिंपली आपको हर रोज़ अपनी पोजीशंस दिखाऊंगा कि आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी जेन्युइन होगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई हाइड करने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट दिखाऊंगा कि एवरीडे कि क्या हमने किया, क्या नहीं किया, और क्या माइंडसेट था उस स्ट्रैटेजी के। जो भी हम पोजीशन लेंगे उसके बिहाइंड का जो माइंडसेट होगा वो भी मैं आपको शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। एंड तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो इफ़ यू सी, मैंने 88,000 समथिंग ये जो है मैंने डाले हैं पैसे इसमें। इट्स माई ओपनिंग मार्जिन। तो आज की जर्नी हम यहीं से काउंट करेंगे। तो 88,000 हमारा D1 पे है। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम कुछ ना कुछ पैसा कमाते रहें और साथ साथ निकालते रहें। क्योंकि बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितना आप बटोर लो, जब तक आप अपने हाथ में वो पैसा नहीं लेके आ जाते तब तक वो आपका नहीं है, वो बाज़ार वापस खा जाता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम पीरियडिकली थोड़ा थोड़ा कैश निकालते रहें ताकि हम हमारा कैपिटल डाइल्यूट करते रहेंगे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स उसको रिकवर करते रहेंगे। और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा कि हमने ये कब रिकवर कर ली। तो जस्ट इन केस अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो एक झटका नहीं लगेगा आपको। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल ब्लो कर देते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल ही नहीं होती आपके पास। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इनिशियली हमें बस अपना कैपिटल निकालना है धीरे धीरे बाहर करके। एंड आज आई थिंक ट्यूसडे है, 16 दिसंबर। और आज मैंने निफ्टी में, अगर हम सुबह दिखते हैं तो कोई पोजीशन बना नहीं आज ट्रेडिंग का। क्योंकि मार्केट ने ओपन होते एक बड़ा गैप लिया। एंड क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड बनता नहीं था आज। क्योंकि ये अगर आप दिखते हो तो एक छोटी सी जोन में अटक गई है मार्केट। अब आपको ऑप्शंस में दिखेगा कि 25 का प्रीमियम 100 का हो गया, बट प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिकली जिस दिन आप वो 25 रुपये में लोगे ना, उस दिन जीरो हो जाएगा, उस दिन 100 रुपये नहीं होगा वो। तो आज मुझे कोई इसमें कोई ट्रेड दिखा नहीं निफ्टी में। बट मैं पोजिशनली बैरिश था आज के दिन। बट क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया तो पुट लेने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर मैंने 11:30 के आसपास एक पोजीशन लिया, निफ्टी में नहीं सेंसेक्स में लिया। क्योंकि मैं पोजीशनली बैरिश था। बट मुझे लगा कि क्योंकि मार्केट ने कल यहाँ पे गैप फिल किया और यहाँ से एक रिकवरी दी थी, और फिर आज भी उसी जोन पे एक रिकवरी की कोशिश हुई, तो मेरे को ये लगा कि या तो ये मार्केट
साइडवेज हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकती है, या फिर यहाँ से ये नीचे जा सकती है। तो मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, तो इसी रीज़न से मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, और सेंसेक्स में मैंने कॉल लिया इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे को ये आइडिया था कि यहाँ से जो, जैसे कल यहाँ से एक रिकवरी आई थी, तो क्या पता एक्सपायरी का दिन है तो शायद ही मार्केट ज़्यादा नीचे जाए, और एक छोटा सा जो एक रिकवरी का गैप होगा तो उसको हम कवर कर पाएँ। तो हमने अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास एक पोजीशन ओपन किया, सेंसेक्स को कॉल लिया हमने, और अगर मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ, तो सेंसेक्स का कॉल लिया मैंने अराउंड 196 का एवरेज प्राइस था, 85 100 का कॉल लिया मैंने, तो 440 क्वांटिटी बॉट बाई करी हमने, और 86,000 जो हमारी टोटल कैपिटल का अराउंड 99% लगा दिया, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। एंड क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप कैपिटल का 25 या 50% से ऊपर नहीं लगाना चाहिए आपको। 25-50 भी बहुत ज़्यादा, ये परसेंटेज आप आपकी रिस्क के ऊपर डिफर करता है, बट जनरली मैं अपना 50% से ऊपर नहीं लगाता। बट आज अगर आप देख लोगे तो मेरे ऑर्डर्स भी अगर आप देखोगे तो क्लोज्ड ऑर्डर्स में पहले मैंने 10:38 पे लिया था, और फिर वापस 197 के आसपास, और फिर मेरे, एंड दिस वाज अराउंड 220 क्वांटिटी, जो कि 50% ऑफ माई कैपिटल है। बट 10:58 को मेरा माइंडसेट ऐसा बदला कि वो ग्रीड है ना जो, वो आ जाती है, और 10:58 को मैंने वापस से 220 क्वांटिटी ली, और फिर मैंने एग्जिट किया 148 पे। हालांकि मेरा पोजीशन ये बीच में लॉस में चला गया था, और जब इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउंस दिखाया कि इस पॉइंट पे अराउंड 145, मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव में था। हालांकि मेरा आज नो ट्रेड जोन वाला ही कुछ माइंडसेट था, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, निफ्टी नहीं तो सेंसेक्स में थोड़ा सा एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि क्या पता यहीं से ये रिकवरी वापस पुश हो जाए, तो 26 के आसपास अगर मार्केट बंद करना चाहे ऑपरेटर्स, तो दैट वाज दी माइंडसेट बिहाइंड दिस ट्रेड। और फिर मैंने, जैसे मुझे एग्जिट का मौका मिला, तो आई डिड एन एग्जिट, and we made a profit of around 4,125, which is not a good thing. If I have to be honest, this was a very bad trade. But क्योंकि यहाँ पे मैं कोई शो ऑफ नहीं करने वाला कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं गलत नहीं होता, मैं 100% श्योर होता हूँ, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। यहाँ पे मैं मेंटालिटी दिखाना चाहता था मेरी कि क्या है, कि किस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया, ताकि ये मैं, अब आप देखो यहाँ पे अभी रनिंग प्राइस 122 123 है, और मेरी 196 की बाइंग है, तो आप सोच लो कि अराउंड 50% मेरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है इस एक ट्रेड में, अगर मैं इसको टाइम बीइंग क्लोज नहीं करता। तो क्योंकि जैसे फिर बाउंस बैक मिला, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि माइंडसेट अपना नेगेटिव ही था। एंड तो दैट वाज द डे 1 ऑफ आवर ट्रेडिंग, जो भी हम लॉगिंग कर रहे हैं इस चीज़ में। और आई थिंक कल के लिए पोजिशनली मैं बैरिश हूँ अगेन, बट डिपेंड करेगा कि मार्केट गैप अप लेती है, गैप डाउन लेती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अंटिल इट टचेस दिस पॉइंट 25,700 या 750 के आसपास और 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आनी चाहिए। क्या पता ये क्लोज होते होते आ जाए, अभी 316 हुआ है, 330 तक, आई डोंट नो कहाँ तक क्लोज होगी, बट आई थिंक ये जब तक 750 या 730 720 इस रेंज तक जब तक नहीं आ जाती मार्केट, ये जो गैप हमें दिख रहा है, ये आई थिंक यहाँ पे वापस आएगी यहाँ पे ये। सो 25,700 तक मेरा कोई कॉल लेने का मन नहीं है ज़्यादा, बट डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कहाँ खोलती है, एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उस चीज़ के ऊपर। एटलीस्ट मैं 18 19 तक मैं कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, देयर इज़ अ एप्स्टीन रिपोर्ट, एप्स्टीन फाइल्स जो है वो रिलीज़ होने वाली यूएस में, आप गूगल कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट उसमें उसकी वजह से देयर कुड बी केओस इन द मार्केट, अगर कोई बड़े नाम आ जाते हैं यूएस में, तो उस वजह से फ्राइडे तक तो मैं पोजिशनली कॉल नहीं लेना चाहूँगा। और वैसे भी अगर हम चार्ट के बेसिस पे भी देखें तो आई थिंक 700 एक बार टेस्ट होना चाहिए, उससे पहले मार्केट का ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बाकी कल के लिए देखेंगे कि क्या होता है, और कल भी ऐसे ही जब एंड ऑफ डे हो जाएगा या जब मेरा ट्रेड सेटअप क्लोज हो जाएगा फॉर द डे, हम एक और वीडियो बनाएंगे। एंड ये वीडियोस हर रोज़ आएंगे, अगर मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ तो भी मैं उस
दिन का भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और मैं अपलोड करूँगा, एंड ये हम एक डेली हैबिट की तरह करने वाले हैं। तो दिस इज़ नॉट फॉर पीपल, दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, दिस इज़ नॉट एनी टिप और कॉल, दिस इज़ जस्ट फॉर माई सेल्फ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं ये जर्नी अपलोड करूँ यूट्यूब पे, ताकि मैं खुद देख सकूँ पहली बात तो, और साथ में अगर कोई लोग देखने लग जाए इस चीज़ को और समझे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या माइंडसेट होता है, तो इट्स वेल एंड गुड। बट अदरवाइज़ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एंड मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली ये चीज़ करने के लिए, काफ़ी टाइम से मेरा मन था करने का, बट मैं कभी कर नहीं पाया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कि पहला वीडियो डालना यूट्यूब में, इट्स अ बिग थिंग, आप समझ सकते हो। सो सो कल देखेंगे। तो आज मैं कोई कैपिटल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो जब भी मैं कैपिटल ड्रॉ करूँगा तब भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आज मैं कितना कैपिटल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको ये नंबर हमेशा याद रहेगा। तो आज हमने 88 हमारा बैलेंस था, तो आई थिंक इसमें कैश में अनअवेलेबल टू ट्रेड 4125 जो हमारा प्रॉफिट आज का, तो आई थिंक कल ये 92 के आसपास या 93 के आसपास ओपन होगा ये। सो हम इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि मार्च तक हम इसको कैसे भी करके 4 या 5 लाख तक लेके जाएं। सो दैट इज द टारगेट which I'm looking at, which is very big one, but that's the mindset that I have. तो let's see, profit or loss जो भी है, we will be in this together. तो अभी 3:20 हुआ है टाइम एंड 8:45, तो आई गेस क्या पता कल गैप डाउन में ही सीधा ये 700 पे खोल दे, 728 750 के आसपास खोल दे, तो कल भी आई गेस नो ट्रेड जोन बन जाएगा फिर, अगर कल भी गैप डाउन हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि कल गैप अप हो, और ये यहाँ पे गैप अप 900 के आसपास हो, ताकि एक अच्छी पोजीशनल हम उसको कवर कर पाएँ, क्योंकि अगर गैप डाउन हो गया तो देर इज़ नो ट्रेड कल के दिन भी। बट लेट्स सी, क्योंकि जो भी होगा मैं अपडेट करूँगा। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स गाइस, पहला वीडियो है मेरा, तो आई डोंट नो कैसे करते हैं ये सब, तो कुछ सजेशंस हो या कुछ आइडियाज़ हो तो मुझे ज़रूर बताना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी। एंड सी यू अगेन, बाय।